जबलपुर के तिलहरी स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कैश वैन के गार्ड की हत्या और कैश पेटी लूटकर भागने वाले बदमाशों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए अब भी चुनौती बनी हुई है। एटीएम लूटकांड के 2 दिनों बाद भी पुलिस ना तो किसी ठोस नतीजे पर पहुंच पाई है और न ही लुटेरों का कोई सुराग हासिल हुआ है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने रविवार को मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और अब तक हुई जांच की समीक्षा करते हुए उचित दिशा निर्देश दिए। तिलहरी स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कैश वैन गार्ड की हत्या कर कैश पेटी लूटने वाले बदमाशों की पतासाजी और गिरफ्तारी अब भी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। हत्या और लूट की इस पहेली को सुलझाने और बदमाशों का पता लगाने पुलिस ने सीमावर्ती जिलों में भी दबिश दी, लेकिन अब तक लुटेरों का कोई सुराग हासिल नहीं हुआ। रविवार को एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने मामले की तफ्तीश में जुटे अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक ली। एसपी ने अब तक की गई छानबीन की समीक्षा करते हुए अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। पुलिस दूसरे राज्यों में हुई इस तरह की घटनाओं का भी पता लगा रही है। अब तक जांच में ये बात सामने आई कि कैश वैन का जो गार्ड वारदात के दौरान मारा गया, उसके पास जो बंदूक थी उसमें कारतूस लोड नहीं थे, इसलिए लुटेरे उसकी हत्या करके भागने में कामयाब हुए। पुलिस का मानना है इस वारदात को किसी प्रोफेशनल गैंग ने अंजाम दिया। आरोपी स्थानीय और बाहरी भी हो सकते हैं, इसलिए पुलिस अन्य राज्यों की पुलिस से भी संपर्क कर रही है। पुलिस ने कैश वैन के ड्राइवर के भी बयान दर्ज किए हैं, उससे भी पूछताछ की जा रही है। इतना ही नहीं, साइबर एक्सपर्ट घटना के समय तिलहरी और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय मोबाइल नंबरों की CDR जुटाकर भी जांच कर रही है। जो जिनके द्वारा एटीएम का में कैश लोडिंग का काम किया जाता है, इनसे भी काफ़ी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही साथ शहर में जो भी ऐसे बदमाशों के रुकने के संभावित स्थान हैं, ऐसे स्थानों का पता लगाकर और वहां पर भी पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही साथ आसपास के समस्त जिलों से भी जानकारी हासिल की जा रही है और कुल मिलाकर इसमें हर संभव ये प्रयास किए जा रहे हैं। साइबर के माध्यम से ही हम लोग पताराजी कर रहे हैं। हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि शीघ्र से शीघ्र इस प्रकरण का पर्दाफाश हो सके। सर, कैश बॉक्स में जो कैश था उसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। कोई बोलता है कि उसमें पैसे ज़्यादा थे, तो इस मामले में क्या पुष्टि हुई है पुलिस के सामने? देखिए, इनका जो सिस्टम है कि जब ये किसी एटीएम में राशि लोड करने के लिए जाते हैं तो उस एटीएम की जितनी डिमांड होती है उतनी ही उस कैश बॉक्स में उतना अमाउंट रखते हैं। तो इस हिसाब से तिलहरी में जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, उस दिन उसकी डिमांड 6 लाख रुपए की थी। इस हिसाब से उनसे भी हमने पूछा तो उसमें 6 लाख रुपए ही होना चाहिए, ऐसा प्रारंभिक तौर पर बताया गया था। इस आधार पर जब 6 लाख रुपए की डिमांड थी तो निश्चित रूप से उसमें कैश बॉक्स में 6 लाख रुपए ही रहेगा। तो उस हिसाब से उनके द्वारा जो लूट की जो राशि है वो अंकित की गई है। दूसरी एक चीज़ और सामने आई, एक तथ्य और ये भी चर्चा में है कि जो सुरक्षा गार्ड था जो मारा गया, उसके पास जो बंदूक थी उसमें गोली नहीं थी। तो क्या इसमें कुछ इसको लेके भी कुछ तथ्य सामने आए हैं पुलिस के? ये इस संबंध में विस्तृत जानकारी तो की जा रही है, ली जा रही है इसमें, और इस संबंध में जो संबंधित एजेंसी है ना, उनको ये बताया गया है, ये सारी बातें उनको बताई गई हैं। इधर कंपनी के कैश वैन में लगे CCTV कैमरों में भी बदमाशों के फुटेज कैद हुए हैं। DIG जबलपुर RR सिंह परिहार और SP सिद्धार्थ बहुगुणा ने अधिकारियों को मुखबिरों का जाल बिछाने का निर्देश दिया है।